साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे छठवें और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया बुरी तरह से फंस गई है या फंसा दी गई है। ये आप सभी लोग इसे भली भांति अवगत हैं। आपको बता दें कि संजय सर एक नहीं बल्कि दो मुखों से बात करते हैं। एक मुखों से उनकी बात कुछ और दूसरे मुखों से बात कुछ और होती है। आप जरा समझिए और सोचिए। एक तरह देख रहे हैं कि संजय सर बार बार निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और एक तरह से आप देख रहे हैं कि संजय सर किसी भी तरह से कोर्ट की बातों को मानते नहीं हैं, यानी कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना करते हैं। आप जरा समझिए कि इनमें आग्रह करने में और किसी भी चीज़ का अवहेलना करने में, इन दोनों चीज़ों में क्या दिक्कत होती है, किसे परेशानी होती है, आप खुद सोच सकते हैं। एक तो छठवें चरण के लोग इन चीज़ों को झेल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया का इंतजार करने वाले लोग भी बुरी तरह से इससे जो है पीड़ित हैं। आखिर संजय सर ऐसा क्यों नहीं कदम उठाते जिससे कि छठवें चरण का झंझट खत्म हो जाए और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र चालू हो जाए। जरा समझिए कि आज 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर मिला, अगर उस कोर्ट के ऑर्डर को अगर हमारे संजय सर मान लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और 77 स्टूडेंट का पूर्ण रूप से जो है उनकी फॉर्म ले ली गई होती और उन्हें नियोजन इकाई में भेज करके उन्हें भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया होता और अब तक से जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबका जो है नियुक्ति पत्र बंट गया होता। लेकिन संजय सर जो हैं ना ही जो है कोर्ट की बातों को मानते हैं और ना ही उनके ऑर्डर को मान रहे हैं, बल्कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है आप मेरे आग्रह को मानिए और जो लोगों का मेरिट बन चुका है उनका नियुक्ति पत्र दीजिए। अब बताइए कि इसमें कितनी बड़ी जो है झंझट हो रही है और कितना बड़ा विडंबना है, आप खुद ही देख लीजिए। अब ये बार बार लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिखने का मतलब ये हो रहा है कि डिले पर डिले होते जा रहा है, डिले पर डिले होते जा रहा है और उस लेटर और उस आग्रह का अभी तक कोर्ट पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप जरा समझिए, अगर कहीं ना कहीं कोर्ट पर अगर ये इफेक्ट न पड़े और संजय सर के आग्रह वाली बातों को अस्वीकार कर दिया जाए तो आप जरा समझिए कि इधर 1.5 से 2 महीने का लॉस हम सभी का, यानी छठवें चरण का तो हुआ ही, सातवें चरण वाले लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका भी हो रहा है। और लास्ट में अगर कोर्ट का ऑर्डर इन्हें मानना पड़ा तो फिर 1.5 से 2 महीने और लगेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है करने में और कराने में ये किसका लॉस है? अभ्यर्थियों का। हम सभी अभ्यर्थियों का है, छठवें चरण और सातवें चरण की इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का ही। लेकिन हमारा शिक्षा विभाग और हमारे जो संजय सर हैं ये कभी जो है अभ्यर्थियों के हित में सोचते ही नहीं हैं। अगर ये सोचते तो निश्चित तौर पे जो है छठवें चरण को कब के ख़त्म कर चुके होते हैं। छठवां चरण ख़त्म होता नहीं और सातवां चरण अभी आता नहीं। तो यही बातें हैं, सरकार को स्पष्ट रूप से डिले करना है और बहाली प्रक्रिया को लंबा खींचना है। इनकी मकसद और इनकी मंशा यही नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक इनका कोई जो है रुख साफ नहीं है कि छठवां चरण कहाँ जा कर के एंड होगा और सातवां चरण कहाँ से प्रारंभ होगा। इन सारी चीज़ों का अभी तक कोई जो है ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझिए कि बस शिक्षा विभाग का मंशा जो है छठवें चरण को उलझाना और सातवें चरण के दीवार को खड़ा करना, इनका मंशा यही है और दूसरा कोई मंशा नहीं है। सातवां चरण इन्हें डिले करना, बस इनका मंशा यही है। आप सभी लोग इनके मंशा और इनके मकसद को समझें और उसके बाद जो आपको लगे उचित चीज़ उस पर आप लोग आगे आप बढ़िए, आंदोलन करिए या कोर्ट केस कीजिए या जो कुछ भी करना हो, ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि अब आप लोग सातवें चरण और छठवें चरण को समाप्त करना और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया को ओपन कराने के लिए आप लोग कहां तक कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद।